हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ऑनलाइन एकेडमी। तो जैसा कि आप सभी को पता है कि हम जो है सूफीवाद को डिस्कस कर चुके हैं। जैसा कि मैंने कहा था कि 750 से लेकर आगे जो आपको देखने को मिलेगा 1707 तक का हम इतिहास का अध्ययन कर रहे थे, और उसमें हमने दो चीज़ें जो है पढ़नी थी। धार्मिक जीवन की अगर मैं स्पेसिफिकली बात करूं तो धार्मिक जीवन में जो है हम दो चीज़ें डिस्कस करने वाले थे। एक, जो मुस्लिम धर्म में परिवर्तन हुए, जो रूढ़िवादिता आई, उनमें सुधार करने के लिए जो आंदोलन चला उसे हमने सूफीवाद के नाम से पढ़ा। उसी प्रकार से जो हिंदू धर्म में कुछ कुरीतियाँ आई, जैसे मूर्ति पूजा, कर्म कांड या किसी प्रकार की और आइडियोलॉजी आई जो किसी प्रकार से तार्किकता के आधार पर खरी नहीं उतरती थी, या उनसे जो है जीवन काफ़ी कठोर हो रहा था, या किसी प्रकार की रूढ़िवादिताएं थी, उनको सुधार करने के लिए जो हमें देखने को मिलता है हिंदू धर्म में जो सुधार आंदोलन चला, इसे जो है भक्ति आंदोलन कहते हैं। भक्ति आंदोलन और सूफी आंदोलन। तो सूफीवाद के बारे में हम जो है पढ़ चुके हैं, तो इसके बारे में डिस्कस नहीं करेंगे, लेकिन आज जो है हम भक्ति आंदोलन के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं भक्ति आंदोलन से। लेकिन उससे पहले जो है देख लेते हैं कि किस प्रकार से जो है भक्ति आंदोलन का प्रसार हुआ। तो एक बार छोटा सी नज़र जो है तो देखिए, जब भी हम भक्ति आंदोलन की बात करते हैं, भक्ति आंदोलन, तो भक्ति आंदोलन आप सभी लोग जानते हैं कि भारत में जो हिंदूवाद है या हिंदू धर्म है, वो यहाँ से बात की जाए, अगर हिमाचल से लेकर आपको देखने को मिले, वैसे कश्मीर से देखा जाए तो यहाँ कश्मीर से कन्याकुमारी तक, और इस साइड को अगर देखा जाए तो गुजरात से लेकर आगे तक नॉर्थ पूर्वोत्तर भारत तक जो है आपको हिंदुइज्म देखने को मिलता है। तो इसमें भी क्या था कि जैसे हिंदू धर्म में कुरीतियाँ आई, तो समय समय पर जो है संतों ने उभरना शुरू किया, और हमें देखने को मिलता है कि अलग अलग हिस्सों में अलग अलग प्रकार से जो है भक्ति आंदोलन उठना शुरू होते हैं। तो आपको जैसे कि यहाँ पे देखने को मिलेगा कि यहाँ दक्षिण में सबसे पहले शुरू होगा, बौद्ध और जैनिज्म के विरुद्ध जो आंदोलन शुरू होगा वो अलवार और नयनार करेंगे, अलवार एंड नयनार करेंगे। उसके बाद हम देखेंगे कि किस प्रकार से पश्चिमी भारत में, इस वाले हिस्से में, जो महाराष्ट्र वाले हिस्से में देखने को मिलेगा, या ऊपर गुजरात वाले हिस्से में, तो हम देखेंगे पश्चिमी भारत इसे कहते हैं। तो पश्चिमी भारत में हमें देखने को मिलेगा कि बरकरी और धरकरी जो है संप्रदाय के रूप में ये देखने को मिलेगा। उसके बाद हम देखेंगे उत्तर में हमें देखने को मिलेगा निर्गुण और सद्गुण के रूप में, निर्गुण एंड सद्गुण के सगुण के रूप में। और अगर बात करें पूर्वोत्तर में, तो पूर्वी भारत में अगर बात की जाए, तो पूर्वी भारत में हमें देखने को मिलेंगे चैतन्य महाप्रभु। तो ये रहेंगे एक। तो जो है आपको देखने को मिलेगा कि हर हिस्से में जो है धीरे धीरे हिंदू धर्म में जो कुरीतियाँ फैली है उनमें सुधार के लिए हमें देखने को मिलता है कि सुधार होना शुरू हो जाता है। तो वही जो है हम सारी कहानी देखेंगे कि किस प्रकार से जो है अलवार और नयनार क्या थे, क्या कौन से जो है देवताओं की ये पूजा करते थे, या कौन से देवता को मानने की बात करते थे, और किस प्रकार से ये सुधारों की बात करते थे। वो सारी चीज़ें जो है हम आज इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं पीडीएफ से कि क्या क्या बातें जो है आपके देखने लायक रहेगी। तो चलिए देखिए, भक्ति आंदोलन जो है 8वीं से 12वीं शताब्दी तक, 8वीं से 12वीं शताब्दी के बीच में देखने को मिलता है। वैसे तो भक्ति आंदोलन जो है 17वीं शताब्दी तक आप ले जा सकते हैं, और दो भागों में बांटकर हम इसको पढ़ सकते हैं, एक 8वीं से 12वीं शताब्दी के बीच में, और यहाँ जो है आप मान के चलिए 1000 या 11वीं शताब्दी तक मान के चलिए। फिर जो है धीरे धीरे कमज़ोर पड़ना शुरू होगा, और उसके बाद हमें देखने को मिलेगा शंकराचार्य जो है इसका रिवाइवल करेंगे। तो 11वीं शताब्दी से लेकर आप 17वीं शताब्दी तक मान के चल सकते हैं इसको, कि इस दौरान आपको कबीर देखने को मिलेंगे, या आपको जो है गुरु नानक देखने को मिलेंगे, वो सारी चीज़ें, और किस प्रकार से जो है सिखिज़्म का हमें रूप देखने को मिलेगा, एक नया संप्रदाय उभरता हुआ देखने को मिलेगा, वो सारी चीज़ें हम इसमें डिस्कस करेंगे। तो चलिए कुछ चीज़ें जो है भक्ति आंदोलन के बारे में जान लेते हैं, और फिर जो है इन सारी चीज़ों के बारे में आगे मेंशन करेंगे। तो देखिए, भक्ति आंदोलन एक धार्मिक सामाजिक आंदोलन था। धार्मिक क्यों? क्योंकि इस समय धर्म में कुछ कुरीतियाँ आ चुकी थी। सामाजिक क्यों? तो सामाजिक इसलिए भी था क्योंकि आप देखोगे कि सती प्रथा होने लगी, और सती प्रथा होने के साथ साथ बहुत सारी कुरीतियाँ आ गई थी, बाल विवाह या अन्य कोई किसी प्रकार की चीज़ें। तो ये सारी चीज़ों में सुधार के लिए जो है एक आंदोलन चला, जिसे भक्ति आंदोलन के नाम से जाना जाता था। मध्यकालीन भारत में 8वीं से 12वीं शताब्दी में फला फूला यह आंदोलन विशेष रूप से व्यक्तिगत भक्ति के बारे में इन्होंने वो बोला, किसी प्रकार से मंदिर या किसी प्रकार के सामुदायिक पूजा के लिए, कि सभी लोग मिलके जो है मंदिर में एक बड़ी सी मूर्ति को पूजा कर रहे हैं, उस प्रकार की कोई इन्होंने बातें नहीं की थी। सामाजिक समानता, जो जातिवाद भारत में आ चुका था, हिंदुइज्म में जो जातिवाद आ चुका था कि कई प्रकार की जातियाँ थी, ऊंच नीच का जो भेदभाव था, वो सारी चीज़ों को इन्होंने मिटाकर जो है एक ऐसी चीज़ें
बताना शुरू की, जैसे शंकराचार्य बोलते हैं कि कोई दूसरा नहीं है, सभी जो है भगवान का ही स्वरूप है। तो कैसी ऊंच नीच और किस प्रकार की जो है ये सारी चीज़ें, तो सामाजिक समानता को स्थापित करने की बात करते हैं, धार्मिक कट्टरता के विरोध में जो है बात करते हैं। और इसने जो है हिंदू धर्म और इस्लाम के सूफी मत दोनों को प्रभावित किया। तो ये चीज़ें जो है आप ध्यान रख सकते हैं। यहाँ से आगे चलते हैं, विशेषताओं के बारे में देखते हैं। तो विशेषता वही रहेगी जो हमने कल सूफीज़्म के बारे में पढ़ी थी, कि भगवान के प्रति प्रेम और समर्पण को महत्व दिया गया, जिसमें मध्यस्थता की आवश्यकता नहीं है। तो किसी प्रकार का जो आपको देखने को मिलेगा कि इस समय तक हमने देखा था कि किस प्रकार से पुरोहितवाद हावी हो रखा था, पुरोहितवाद हावी हो रखा था, या पुरोहित जो है यज्ञ करवा रहे थे, उसमें बलियां दी जा रही थी, बलि दी जा रही थी, और बहुत सारी चीज़ें जो है देखने को मिलती है। तो इनका कहना था कि देखिए भाई, जो धर्म होता है वो व्यक्तिगत मामला है, और उसमें जो है मध्यस्थ की आवश्यकता नहीं होती है। यदि आप जो है भगवान के साथ जुड़ना चाहते हैं, तो आप अपने व्यक्तिगत रूप पर जो है भक्ति करने से भगवान से जुड़ सकते हैं। किसी प्रकार से पुरोहित को बुलाकर यज्ञ और अन्य जो कुरीतियाँ होती है, अन्य कर्म कांड होते हैं, उनके माध्यम से भगवान से नहीं जुड़ा जा सकता। तो इस प्रकार की कुछ फिलॉसफी थी। जाति यानी कि ऊंच नीच वाला, लिंग महिला पुरुष वाला जो भेदभाव देखने को मिलता है, वर्ग के आधार पर अमीर गरीब का जो विरोध देखने को मिलता है, तो भेदभाव का इन्होंने विरोध किया। तो ये चीज़ याद रखिएगा। भगत संतों ने अपनी रचनाएं लोक भाषाओं में लिखी ताकि आम जनता समझ सके। तो रचना जो है आपको देखने को मिलेगा कि जो मराठी वाले या महाराष्ट्र वाले क्षेत्र में है वो मराठी में लिख रहा है, जो दक्षिण वाले क्षेत्र में है वो तमिल कन्नड़ में लिख रहा है, और उसी प्रकार से आपको देखने को मिलेगा कि पश्चिमी वाला बंगाली, और उत्तर वाले जो है आपको देखने को मिलेगा कबीर और अन्य जो आपको देखने को मिलेंगे, तो वो उसी भाषा में लिखेंगे। जो उत्तरी क्षेत्र की अलग अलग भाषाएं होगी उनमें बातचीत होगी। तो इस प्रकार से सारी चीज़ें रहेंगी। भक्ति आंदोलन ने कर्म, प्रेम और सेवा को ही मोक्ष का साधन बताया, कि आप अगर कर्म करेंगे, शुद्ध कर्म होगा आपका, प्रेम करेंगे, सभी को, मानवों जो है प्रत्येक मानव से या मानव जाति से प्रेम करेंगे, तो जो है आपको मोक्ष मिल सकता है। सेवा करेंगे सबकी, तो आपको मोक्ष मिल सकता है। तो इस प्रकार की बातें हमें देखने को मिलती है। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कौन कौन से जो है संप्रदाय या संत रहे उस प्रकार से। तो जैसा कि मैंने देखा, तो अभी यहाँ पे समझने की कोशिश कीजिएगा कि भक्ति आंदोलन उठना क्यों शुरू हुआ। तो देखिए, आपको पता होगा, या जब हम एंशियंट इंडिया के बारे में पढ़ते हैं, तो आपने एक चीज़ सुनी होगी कि चंद्रगुप्त जो मौर्य शासक हुए 322 से लेकर और उसके बाद 298 के आसपास बीसी, यानी कि जीसस क्राइस्ट से जन्म से 298 वर्ष पहले तक जो व्यक्ति हुए, चंद्रगुप्त मौर्य, जिन्होंने मौर्य वंश की स्थापना की थी। तो आपको पता होगा कि ये जैन धर्म को मानते थे, और जैन धर्म को मानने के कारण जो है इन्होंने अपने शासन के अंतिम समय में, जब इन्होंने हर प्रकार से वैभव देख लिया, साम्राज्य विस्तार इतना ज़्यादा हो गया था, तो कहीं ना कहीं इनके अंदर जो है, मतलब हर प्रकार की सुख सुविधा इनके पास उपलब्ध थी, लेकिन फिर भी इन्होंने जो है अपने राजपाट को त्याग कर जो है ये श्रवण बेलगोला कर्नाटक वाले क्षेत्र में, यहाँ से पाटलिपुत्र से चल के आ जाते हैं, और यहीं पे अपने जीवन के अंतिम वर्ष गुजारते हैं। तो माना जाता है कि जो जैन धर्म है वो इन्हीं के साथ जो है देखने को मिलेगा कि कर्नाटक वाले हिस्से में, यानी कि दक्षिण वाले हिस्से में आ चुका था। पहली बात। दूसरा, फिर इनका जो पौत्र आएगा जिसका नाम होता है अशोक महान, अशोक क्या करेगा, अशोक के समय में देखने को मिलेगा कि वो पूरे भारत उपमहाद्वीप, पूरे भारतीय उपमहाद्वीप में जो है बौद्ध धर्म को स्प्रेड करने की कोशिश करेगा, धर्म की नीति लाएगा। तो उस प्रकार से बौद्ध धर्म भी दक्षिण में आना शुरू हो जाता है। तो जब जैन और बौद्ध आए, और इनकी जो है उस समय के हिसाब से जिस प्रकार की आइडियोलॉजी इनकी थी, उस समय के अकॉर्डिंग वो काफ़ी ज़्यादा आधुनिक थी। उस समय की बात की जाए अगर, तो वैदिक धर्म से या सनातनी धर्म से काफ़ी ज़्यादा एडवांस आइडियोलॉजी की बात करते थे। ये मूर्ति पूजा या कर्मकांड की बात नहीं करते थे। तो ये काफ़ी सूटेबल धर्म होता जा रहा था। तो यही चीज़ें जो है इस समय देखने को मिलती है कि हिंदू धर्म में रिफॉर्म करना आवश्यक जो है, ये आज जो संत लोग थे वो आवश्यक मान लेते हैं कि हिंदू धर्म तो इस प्रकार से पूरी तरह से विनाश हो जाएगा हिंदू धर्म का, अगर हमने जो है इसमें कोई सुधार नहीं किया। तो हमें देखने को मिलेगा कि अलवार संत जो है और नयनार संत, तो दो प्रकार के दो लोग, एक जो विष्णु की पूजा करते हैं उन्हें अलवार कहेंगे, और दूसरे जो नयनार होंगे वो शिव की पूजा करेंगे। तो दोनों जो है यहाँ पे दो संप्रदाय देखने को मिलेंगे आपको, एक जो वैष्णव जो शैविज्म को मानते हैं, और दूसरा जो वैष्णव को मानते हैं। तो इस प्रकार से चीज़ें रहेंगी। तो ये जो है बात हो रही है 750 के बाद से लगभग 1000 या 1100 ईस्वी तक मान के चलिएगा। तो ये सारी चीज़ें, तो देखते हैं अब अलवारों के बारे में, और जो पृष्ठभूमि बन सकती थी वो मैंने आपके साथ डिस्कस कर दी। तो आई होप आपको चीज़ें जो है कनेक्ट हो पा रही होंगी। तो अलवार संतों के बारे में देखा जाए तो अलवार वैष्णव थे, वैष्णव यानी कि भगवान विष्णु के भक्त थे। पोगई अलवार पहले अलवार माने जाते हैं, यानी कि पहले जो है भक्त माने जाते हैं, या कहें
जो वैष्णव मतलब संतों में जो पहले हुए वो पोई गई अलवार हुए। तो ये चीज़ आप याद रख सकते हैं। आगे जो है भूत थाथ अलवार हुए, तो ये भी इतने इंपॉर्टेंट नहीं है। प्याल वार हुए, ये भी इतने इंपॉर्टेंट नहीं होंगे। फिर तिरुमिलसाई हुए, ये भी इतने इंपॉर्टेंट नहीं है। और यहाँ पे याद रखिएगा कि जो नम्माल बार है, इनके बारे में याद रखिएगा कि दिव्या प्रबंधम के लेखक है ये। तो ये चीज़ें आप याद रख सकते हैं यहाँ से। तो ये एक इम्पॉर्टेंट फैक्ट जो है आपके एग्जाम में जो पूछा जा सकता है वो ये चीज़ है। उसके बाद जो है मधुर कवि अलवार आएंगे। ये है जो नमालवार के शिष्य थे, ये तो इनके गुरु थे नमालवार। उसके बाद आते हैं कुलशेखर आलवार आते हैं, ये चेर राज्य थे। तो चेर राजा भी जो है अलवार में परिवर्तित हो गया था, या उसने भी जो है अपनी वैभवता का, जिस प्रकार से मैंने आपको चंद्रगुप्त मौर्य का एग्जाम्पल दिया, उसी प्रकार से जो है चेर राजा कुलशेखर भी अलवार बन चुके थे। तो ये चीज़ भी आप याद रख सकते हैं। तो इस प्रकार से जो है कुछ महत्वपूर्ण जो अलवार हमें देखने को मिलते हैं वो इस प्रकार से होते हैं। आगे बढ़ते हैं और आगे देखते हैं कि जो पेरियाल अलवार है ये अंडाल के पिता थे। अंडाल जो है एकमात्र, एक थोड़ा सा यहाँ पे कॉन्सेप्ट समझ के चलिएगा कि जैसा कि मैंने आपको कहा कि जो विष्णु के भक्त थे, विष्णु के भक्त वो कहलाए अलवार, और ये कुल मिलाकर 12 संत थे। और जो शिव के भक्त थे ये कहलाते हैं नयनार। तो नयनार जो है कुल मिलाकर 63 होंगे। यहाँ पे अलवारों में आपको देखने को मिलेगा कि 11 पुरुष और एक महिला जो अंडाल होंगी। जैसा कि यहाँ पे मैंने मेंशन किया है कि जो पेरियाल वार है ये अंडाल के पिता है, तो अंडाल जो है महिला है और एकमात्र महिला संत है। तो ये चीज आप यहाँ पे वो कर सकते हैं, याद रख सकते हैं। इसके बाद अगर नयनार में बात की जाए तो जो 63 आपको संत देखने को मिलेंगे, यहाँ आपको देखने को मिलेगा कि 60 जो है पुरुष संत और 3 महिलाएं हैं। और कौन कौन सी महिलाएं वो आपको याद रखना है। तो लगभग जो है आपको पहला संत कौन रहा अलवार नयनारों में, उसके अलावा जो प्रसिद्ध रहा वो वाला, और 3 महिलाएं नयनार से और एक महिला अंडाल जो है आपको अलवार से याद रखनी पड़ेगी। तो यही कुल मिलाकर आपको इम्पोर्टेंट देखने को मिलेंगे। उसके बाद तोण राडिपोडी अलवार आएंगे, फिर उसके बाद तिरप्पन अलवार आएंगे और तिरुमंगई अलवार आएंगे। तो इतने इंपॉर्टेंट नहीं है, पेरिया अलवार और अंडाल हो सकती है इंपॉर्टेंट। और उसके बाद जो है आपको देखने को मिलेगा मधुर कवि अलवार, जो नमालवार के शिष्य थे, और दिव्या प्रबंधम के लेखक जो है नमालवार आपको देखने को मिलेंगे। तो ये सारी चीज़ें देखने को यहाँ इससे इतना ही इंपॉर्टेंट बन सकता है। उसके बाद अगर देखा जाए तो नायनार संत या नयनार संत आप जो है इन्हें पढ़ते हैं। और 63 कुल मिलाकर ये संत थे। नयनार शिव भक्त थे, जैसा कि मैं डिस्कस कर चुका हूँ। उसके बाद आता है तिरुना बुकरस। तो ये क्या थे, पल्लव शासक के समय में जो प्रसिद्ध हुए थे। तो थोड़ा सा जो है आप इम्पोर्टेंट इनको मेंशन कर सकते हैं, लेकिन सुंदरार जो है सबसे इम्पोर्टेंट यहाँ पे रहते हैं। तो इस बात को आप याद रखिएगा, सबसे प्रसिद्ध जो हुए थे वो सुंदरार ही हुए थे। उसके बाद आते हैं मणिका वाचकर। तो ये तिरुवाचकम ग्रंथ के रचयिता थे, तो ये चीज़ भी आपको याद रखनी पड़ेगी। उसके बाद अगर चेरमान पेरुमाल की बात की जाए तो चेरा राजा थे। तो एक ऊपर चेरा राजा हम अलवार में भी डिस्कस कर चुके हैं, और एक यहाँ पे हमने डिस्कस किया चेरमान पेरुमाल। तो ये भी आप याद रखिएगा। थोड़े से नाम जो है डिफिकल्ट हो सकते हैं, हो सकता है टंग ट्विस्टर भी नाम है थोड़े से, और बार बार पढ़ने के बाद भी आप फंबल कर सकते हैं। तो ऐसा जो है आप जितना ज़्यादा रिवीजन करेंगे उस हिसाब से चीज़ें धीरे धीरे होती रहेगी। उसके बाद इड़ैयाई गवाले आएंगे, फिर नंदी अपार कनप्पा नयनार, फिर उसके बाद जो है तिरु नीलकंठ नयनार, सवांदर। सवांदर भी काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं, तो इनका नाम भी एक बार जो है एग्जाम में पूछा जा चुका है। उसके बाद मंगियार कर सियार जो है ये इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। और महिला नयनार संतों की जो मैं बात कर रहा था, तो आपको याद जो है, एक तो मैंने आपसे सुंदरार कहा और दूसरा सबांदर कहा। तो ये जो है दो नाम आपको देखने को इंपॉर्टेंट मिलते हैं। और महिलाओं में अगर बात की जाए तो महिला नयनार संतों में 63 नयनारों में से 3 महिला संत मानी जाती है, जिसमें करिकाल अमैयार सबसे प्रसिद्ध महिला नयनार थी। तो ये चीज़ अगर आपको 3 याद नहीं रहती है तो करिकाल तो याद रहनी ही चाहिए, क्योंकि सबसे इंपॉर्टेंट है। फिर उसके बाद आपको देखने को मिलेगा ईशिगानी। तो ईशईगानी को भी आप याद रख सकते हैं। और शांति जो है आपको, या शांति कहे तो शांति जो है आपको देखने को मिलती है तीसरी। तो 3 जो है अलवारों में आपने देखा कि एक, अलवारों में आपने देखा एक, उनका नाम था अंडाल। और नयनारों में आपको देखने को मिलेगी 3, जिनमें से पहली है करिकाल, दूसरी है ईशयनी, और उसके बाद शांति शांति। तो इस प्रकार से 3 जो है मुख्य नयनार संत रहेंगे। नयनार संतों की जीवनियाँ जो है
पेरी पुराण नामक ग्रंथ में संग्रहित है, जिसे सेकिलार ने 12वीं शताब्दी में लिखा था। तो ये चीज़ भी आप ध्यान रख सकते हैं। तो इस प्रकार से जो है दक्षिण भारत में भक्ति आंदोलन उठता है। जो हिंदू धर्म की कुरीतियाँ थी उनको काफ़ी हद तक समाप्त करने में ये जो है अपनी योगदान दर्शाता है। और आपको देखने को मिलेगा कि धीरे धीरे जो है हिंदू धर्म का रिवाइवल दक्षिण भारत में देखने को मिलेगा। तो इस प्रकार से जो है अलवार और नयनारों की भूमिका रहती है। उसके बाद क्या होता है, तो यहाँ पे समझिएगा, जैसा कि हमने यहाँ पे देखा कि दक्षिण भारत में, तो दक्षिण में मैंने कहा था कि अलवार और नयनार, अलवार और नयनार। उसके बाद पश्चिम भारत में आपको देखने को मिलेगा बरकरी और धरकरी। और यहाँ पे अगर बात की जाए तो इस वाले इलाके में आपको देखने को मिलेगा जो उत्तर भारत वाला पूरा इलाका, तो सदगुण निर्गुण वाली बातचीत यहाँ पे देखने को मिलेगी। और यहाँ पे जो है चैतन्य महाप्रभु। तो इस प्रकार से जो है अब हम जो दक्षिण से जो है सीधे उत्तर की ओर चलेंगे। तो उत्तर में देखेंगे कि कैसे जो है दक्षिण वाला जो भक्ति आंदोलन है वो धीरे धीरे आपको देखने को मिलेगा कि 11वीं 12वीं शताब्दी के समय में, और उसके बाद कबीर और बाकी संत जो होंगे उनके समय में कैसे काफ़ी ज़्यादा सुधार करने वाला और काफ़ी चीज़ें जो है भारतीय धर्म में आपको देखने को मिलेगी उससे, कि किस प्रकार से हिंदू का रिवाइवल हुआ, वो सारी चीज़ें। तो चलिए निर्गुण संतों के बारे में देखते हैं। तो मान के चलिए निर्गुण और सगुण दो टर्मिनोलॉजी है। तो निर्गुण क्या होते हैं और सगुण संत क्या होते हैं, इनके बारे में देखते हैं। निर्गुणों के बारे में अगर बात की जाए तो निर्गुण यानी कि ये ऐसे ईश्वर की कल्पना करते हैं जिसका कोई शरीर नहीं है, वो निराकार है। मान के चलिए एक महान समुद्र की कल्पना करते हैं ये। तो इस प्रकार से जो है निर्गुण उसको मान के चलिए कि जिसका कोई आकार ही नहीं है और आप कल्पना भी उसके आकार की नहीं कर सकते। तो निर्गुणों का कहना ये था। और सगुण जो थे, सगुणों का कहना था कि ईश्वर का एक आकार है। मान के चलिए आप जो है किसी नदी या किसी समुद्र में से अपने हाथ में थोड़ा सा पानी लेते हैं, उसी प्रकार से जो है आपको देखने को मिलेगा कि सगुण जो यानी कि शरीर को मानते हैं, ईश्वर के शरीर की या मानवीय रूप में कल्पना करते हैं। तो इस प्रकार की चीजें आपको सगुण में देखने को मिलेगी। तो अब जो है आपके मन में ये प्रश्न आ सकता है कि कौन सा निर्गुण सही होता है या सगुण सही होता है। तो इसका आंसर जो है एक बार जो रामकृष्ण परमहंस थे, रामकृष्ण परमहंस थे, तो उन्होंने भी इसी बात में जो है आंसर दिया था कि जो निर्गुण होते हैं वो समुद्र के भांति मान के चलिए। तो समुद्र जो है निर्गुण है, मतलब कोई आकार नहीं है, वो भी ईश्वर है। लेकिन अगर आप उस समुद्र में से चुल्ली भर पानी जो है अपने हाथ में लेते हैं, तो वो भी तो उसी ईश्वर का अंग है। तो आप चाहे शरीर को मानिए चाहे जो है बिना शरीर के मानिए, लेकिन ईश्वर तो एक ही है। तो इस प्रकार से कुछ रामकृष्ण परमहंस जी समझाते हैं। तो अगर आपको जो है क्लियर होगी चीज़ें तो काफ़ी अच्छा है, नहीं तो पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से जो है आप समझकर आगे बढ़ सकते हैं यहाँ से। तो चलिए आगे देखते हैं कौन कौन से निर्गुण संत हुए। तो ईश्वर को निराकार माना। दूसरा बात एक यहाँ पे महत्वपूर्ण पॉइंट याद रखिएगा कि दक्षिण से उत्तर की ओर या उत्तर भारत में जो व्यक्ति जो है भक्ति आंदोलन को लेके गया उनका नाम था रामानंद। रामानंद प्रयाग में इनका जन्म हुआ था और इनके बारे में कहा जाता है कि शिक्षा प्रयाग तथा वाराणसी में हुई और इन्होंने अपने संप्रदाय सभी जातियों के लिए खोल दिया था। काफी लिबरल थे और रामानुज की भांति इन्होंने भी भक्ति को मोक्ष का एकमात्र साधन बताया था। तो इनके अनुसार जो है मोक्ष तभी मिलेगा जब आप भक्ति करोगे। भक्ति किस प्रकार की, वो कर्म कांडों वाली नहीं कि यज्ञ करो बलि दो पुरोहितों को बुलाओ उस प्रकार से ये कहना। तो जो था भक्ति मतलब व्यक्तिगत तौर पे स्वयं जो है ईश्वर को याद करते रहो या उस प्रकार से भक्ति करो। तो वो सारी चीज़ें, तो रामानंद जो है इसे ब्रिज माना जाता है उत्तर से दक्षिण से उत्तर की ओर ले जाने के लिए। इन्हें ही रिस्पॉन्सिबल माना जाता है या इन्हीं के कारण जो है उत्तर भारत में फैलता है। और इन्हीं के शिष्य आगे देखने को मिलेंगे कि जो रामानंद के शिष्य होंगे उनमें कुछ सगुण होंगे और कुछ निर्गुण वाले होंगे। तो जिसमें जो सगुण थे उसमें मुख्य रूप से हमें देखने को मिलेगा कि तुलसीदास हो गए, नाभादास हो गए, या राम भक्तों में आपको देखने को मिलेगा निम्बार्क, बल्भाचार्य, चैतन्य, सूरदास, मीराबाई। उस प्रकार से जो है आपको देखने को मिलेंगे। और निर्गुण में सबसे प्रसिद्ध अगर बात की जाए तो कबीर आते हैं। तो कबीर का नाम तो आपने सुना ही होगा। तो याद रखिएगा कि रामानंद एक इम्पॉर्टेंट व्यक्ति थे जो दक्षिण से उत्तर की ओर भक्ति आंदोलन को लेकर गए थे और रामानुजाचार्य के शिष्य थे। ये बात भी आप याद रख सकते हैं। एक सेकेंड, रामानुजाचार्य के शिष्य थे, ये बात आप याद रखिएगा। तो चलिए देखते हैं प्रमुख निर्गुण संत कौन थे। निर्गुण संतों की बात की जाए तो पहले कबीरदास, अगर इनके बारे में इंपॉर्टेंट चीज बात की जाए तो बीजक, जो इनकी वाणी है वो बीजक नामक ग्रंथ में संकलित है या संग्रहित है। और गुरु नानक की बात की जाए तो गुरु नानक जो है सिख धर्म के पहले गुरु हुए थे।
ये भी निर्गुण, जो ईश्वर को बिना आकार के मानते थे, तो ये भी जो है बिना गुण के उससे है, मतलब बिना शरीर के ईश्वर को मानते हैं। फिर दादू दयाल आ जाते हैं, रैदास या रविदास आ जाते हैं, सेनानी, पीपा या और साधना, ये इंपॉर्टेंट हो जाते हैं क्योंकि मुस्लिम संत थे ये, जो निर्गुण उसको मानते थे। तो इस प्रकार से कबीर, गुरु नानक, दादू दयाल और साधना को आप याद रख सकते हैं मुख्य रूप से जो निर्गुण संतों में थे। बाकी तो याद रखने के लिए जो है यूजीसी नेट वालों के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाती है ये चीज़ें, लेकिन आप इतना ना ही टच करें तो बेहतर रहेगा। उसके बाद देखिए सगुण संतों के बारे में, तो तुलसीदास, मीराबाई, सूरदास, तुकाराम, रामानुजाचार्य और माधवाचार्य, ये सब जो है सगुण को मानते थे। तो ये चीज़ भी आप याद रखिएगा। तुलसीदास जो है वही जिन्होंने रामायण का आधुनिक रूप लिखा, तो उस प्रकार से चीज़ें आपको देखने को मिलेगी। फिर जो है कुछ मुख्य दर्शन है हमारे पास, या उससे पहले जो है दर्शन को पढ़ने से पहले हम दक्षिण भारत में जो आंदोलन रहा, दक्षिण भारत में किस तरह से स्प्रेड हुआ, जैसे कि मैंने यहाँ पे कहा दक्षिण भारत नहीं, सॉरी, पश्चिम भारत जो महाराष्ट्र वाला रीजन था, यहाँ किस प्रकार से, और पूर्व वाले के बारे में देख लेते हैं। तो अब यहाँ पे बात करते हैं दो मुख्य जो आपको देखने को मिलेंगे संप्रदाय, उनमें आपको देखने को मिलेगा कि एक है बरकरी और दूसरे है धरकरी। बरकरी जो है इन्हें तीर्थयात्री भी कहा जाता है, तीर्थयात्री पंथ भी इन्हें कहा जाता है, तो ये भी आप याद रखिएगा, तीर्थयात्री पंथ। एक्चुअल में क्या था कि जो बरकरी वाले हैं, बरकली वाले भगवान विष्णु को मानते थे। हमने नीचे देखा था दक्षिण में कि अलवार जो है विष्णु भगवान को मानते थे। विष्णु में राम आ जाते हैं, कृष्ण आ जाते हैं, और विष्णु स्वयं भी आ जाते हैं, और अन्य जो विष्णु के 10 अवतार है उनके बारे में भी जो है उनको भी मानते थे। लेकिन बरकरी और धरकरी में आपको देखने को मिलेगा कि विष्णु को या कृष्ण को या मुख्यतः विट्ठल भगवान को ये मानते थे। ये चीज़ याद रखिएगा कि विट्ठल भगवान जो है उनको ये मानते थे, विठोबा की पूजा किया करते थे, और धरकरी वाले जो है वो भगवान राम की पूजा किया करते थे। तो विष्णु के रूपों को भी आगे चलकर जो है इस प्रकार से संप्रदायों में बांट दिया गया था कि बरकरी और धरकरी। तो जो राम की पूजा करते थे वो धरकरी, और विठल या विठोबा या कहीं भगवान विष्णु की जो पूजा किया करते थे उन्हें जो है बरकरी कहा जाता था। तो इनको तीर्थयात्री क्यों कहा जाता था? तो तीर्थयात्री इसलिए कहा जाता था क्योंकि पंढरपुर जो है, पंढरपुर माना जाता है कि जो विठोबा के भक्त थे, ये कहाँ, पंढरपुर जो है तीर्थ यात्रा करने के लिए जाया करते थे। इसी कारण से इन्हें तीर्थयात्री पंथ भी कहा जाता है, क्योंकि हर वर्ष ये लोग कहाँ जाते थे? पंढरपुर। पंढरपुर में जो है तीर्थ यात्रा पर जाते, तो इस कारण इसे जो है तीर्थयात्री पंथ भी कहा जाता है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें रहेगी। अगर यहाँ पे इनके इंपॉर्टेंट संतों की जाए तो यहाँ पे जो है इंपॉर्टेंट आपको देखने को मिलेगा, एक सेकेंड। तो जैसा कि मैंने यहाँ पे आपसे कहा कि धरकरी और बरकरी, बरकरी भगवान विष्णु और पंढरपुर की जो है यात्रा हर वर्ष किया करते थे, भगवान विष्णु को मानते थे, और धरकरी वाले जो है राम को मानते थे। प्रमुख संतों की अगर बात की जाए तो यहाँ पे आपको देखने को मिलेंगे ज्ञानेश्वर, ज्ञानेश्वर या जानेश्वर भी इन्हें कहा जाता है। तो ज्ञानेश्वर आपको देखने को मिलेंगे। ज्ञानेश्वर जो है भक्ति आंदोलन के जनक माने जाते हैं, और मराठी भाषा और साहित्य के संस्थापक हैं। तो ये चीज़ आप इनके बारे में याद रखिएगा कि मराठी भाषा को वो कहे वो दर्जा या वो रिस्पेक्ट दिलाने वाले ज्ञानेश्वर ही थे। इनके बारे में कहा जाता है कि इन्होंने भगवत गीता पर भावार्थ दीपिका नामक बृहद टीका लिखी थी। तो भावार्थ, भावार्थ दीपिका जो एक टीका थी, टीका कहे तो मतलब एक्सप्लेनेशन दी थी उसके ऊपर, भगवत गीता के ऊपर। तो ये याद रखिएगा आपकी भावार्थ दीपिका थी, उसका नाम भावार्थ दीपिका रखा था। उसके अलावा अगर देखा जाए तो इसके बाद जो है मुख्यतः आएंगे नामदेव, नामदेव आते हैं, और इसके बाद जो आपको देखने को मिलेंगे वो है तुकाराम। तुकाराम की जो कविताएं थी, भक्तिपरक जो कविताएं थी, उन्हें अभंग के नाम से जाना जाता था। जो भी ये भगवान की मतलब भगवान की याद में या भगवान के प्रेम में जो भी कविताएं लिखे करते थे उन्हें अभंग कहा जाता था। तो भंग, तो ये याद रख सकते हैं आप। धरकरी में अगर बात की जाए तो संस्थापक जो माना जाता है वो एकनाथ को माना जाता है। एकनाथ के बारे में अगर बात की जाए तो रामायण पर इन्होंने भावार्थ रामायण नाम की टीका लिखी थी, भावार्थ रामायण लिखी थी, मतलब रामायण पर एक टीका जो थी भावार्थ रामायण, और भगवत गीता पर भावार्थ दीपिका लिखी थी। तो ये चीज़ होगी। इसके बाद एक प्रमुख संत और आते हैं रामदास। और ये रामदास कौन थे? तो ये आई थिंक शिवाजी के चलते किसी भी परिचय के मोहताज नहीं है, तो उनके आध्यात्मिक गुरु थे।
शिवाजी के हमने देखा था 2 गुरु थे, और मैंने द्विज वाला कॉन्सेप्ट भी आपके साथ वहाँ पे डिस्कस किया था। जो शिवाजी के आपको देखने को मिलेंगे जो गुरु, यानी कि राजनीतिक गुरु तो कोणदेव थे, या संरक्षक कहे वो भी कोणदेव थे, और आध्यात्मिक गुरु के बारे में अगर बात की जाए तो वो यही थे रामदास। तो ये कुछ जो है बरकरी धरकरी के बारे में हमें देखने को मिलता है। नेक्स्ट बात करें तो आपको देखने को मिलेगा बंगाल वाली साइड। बंगाल वाली साइड अगर बात की जाए तो वर्तमान में या उस समय के तत्कालीन जो भारत रहेगा, यहाँ जैसे हिस्से में बंगाल में जो, या पूर्वी भारत मान के चलिए इस प्रकार से, तो आपको देखने को मिलेगा यहाँ पे पहला तो कृष्ण भक्ति होती थी। एक बात, कृष्ण भक्ति के संत थे, या मतलब कृष्ण को मानने वाले संत थे। और मुख्य रूप से प्रारंभिक तौर पर जो आपको देखने को मिलेंगे यहाँ पे विद्यापति ठाकुर और चंडीदास, विद्यापति ठाकुर एंड चंडीदास आपको देखने को मिलेंगे। और जो प्रमुख आपको देखने को मिलेंगे वो देखने को मिलेंगे महाप्रभु चैतन्य या चैतन्य स्वामी, चैतन्य स्वामी आपको देखने को मिले। तो इस प्रकार से जो है कुछ संत जो है हमने देखे। तो एक बार जो है हम रिवाइज करेंगे और नज़र एक घुमाएंगे कि देखेंगे किस प्रकार से जो है क्या चीज़ें कॉन्क्लूड करने की मैं ट्राई करूँगा यहाँ पे, ताकि कनेक्टिविटी आपको बेहतर रह सके। तो मैंने बात की थी कि जिस प्रकार से आपको दक्षिण भारत में अलवार नयनार, अलवार जो है 12 और आपको नयनार देखने को मिलेंगे 63। उसके बाद उत्तरी भारत में लेके जाते हैं रामानंद, और यहाँ पे आपको कबीर देखने को मिलेंगे, तुलसीदास देखने को मिलेंगे, जो है सिख गुरु नानक देव देखने को मिलेंगे। तो ये सारे आपको देखने को मिलेंगे सगुण और निर्गुण के अंतर्गत। उसके बाद हमने पश्चिमी भारत, यहाँ महाराष्ट्र वाले इलाके में देखा बरकरी और धरकरी, बरकरी एंड धरकरी के बारे में। बरकरी के बारे में हमने देखा कि ये भगवान कृष्ण को, और धरकरी वाले भगवान राम को मानते हैं। और यहाँ पे हमने देखा कि कृष्ण भगवान की पूजा होती है, और कृष्ण भगवान में कौन मुख्यतः चैतन्य महाप्रभु और विद्यापति और चंडीदास के बारे में हमने चीज़ें मेंशन की। तो इस प्रकार से जो है भक्ति आंदोलन पूरी तरह से समाज में सुधार लाने में सफल रहता है, और काफ़ी लंबे समय तक जो है किसी प्रकार की कुरीतियाँ देखने को नहीं मिलेगी, या कुरीतियाँ चलती रही लेकिन उस प्रकार की नहीं थी, काफ़ी हद तक हमें सुधार देखने को मिलता है। फिर आगे चलकर जो है पुनः अंग्रेजों के समय में या मुगल काल में उसके बाद जो है हमें दोबारा देखने को मिलेगा कि धीरे धीरे सोसाइटी में कुरीतियाँ बढ़ती जाएगी। तो फिर अंग्रेजों के समय में दोबारा जो है अंग्रेज जो वाइट वर्डन थ्योरी की बात करते थे कि हमें जो है ईश्वर के द्वारा श्वेत लोगों को ये अधिकार दिया गया है कि जो ब्लैक लोग हैं उन्हें हम सुधारें। तो उस प्रकार की चीज़ों के अगेंस्ट जो है फिर जाकर आगे आपको देखने को मिलेगा कि जैसे स्वामी दयानंद सरस्वती, विवेकानंद और अन्य जो भी उसमें मुख्यतः बात की जाए राजा राम मोहन राय, तो इस प्रकार के जो लोग देखने को मिलते हैं वो चल के आगे धार्मिक सुधार आंदोलन पुनः शुरू करेंगे। तो इस प्रकार की जो है चीज़ें देखने को मिलेगी। तो अभी तक जो भक्ति आंदोलन हो सकता था वो सारा हमने कवर कर लिया, प्राचीन काल और मध्यकाल दोनों को मिलाकर। तो ये बात आप याद रखिएगा। आगे चलते हैं, कुछ प्रमुख दर्शनों के बारे में देखते हैं, और वो दर्शन किस प्रकार की बात करते हैं वो देख लेते हैं। तो यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा सबसे पहले दर्शन जो देखने को मिलेंगे अद्वैतवाद या अद्वैत वेदांत। ये क्या है? तो अद्वैत वेदांत के बारे में बात की जाए आदि शंकराचार्य जी के द्वारा दिया गया था। तो आदि शंकराचार्य जी के अद्वैतवाद के बारे में बात की जाए तो इन्होंने कहा था, एक्चुअल में हम क्या करते हैं, तीन चीज़ों की बात करते हैं, ब्रह्म, सृष्टि और आत्मा। तो इनके अनुसार जो है ब्रह्म ब्रह्म ही सब कुछ है। सृष्टि एक माया जाल है, जो आज हम किसी प्रकार की धन दौलत या किसी अन्य आकर्षण को फील करते हैं वो सृष्टि के अंतर्गत या जगत के अंतर्गत आता है। तो ये सब क्या है? सिर्फ मोह माया है, ये कुछ भी नहीं है। जब ज्ञान के माध्यम से, अभी जो ज्ञान व्यक्ति है वो अज्ञानी है, लेकिन जैसे धीरे धीरे उससे ज्ञान होगा तो ये जो जगत या मोह माया वाला पर्दा है जब ये हट हट जाएगा पूरी तरह से, तो आप देखोगे कि व्यक्ति धीरे धीरे, जब ये मोह माया का पर्दा हट जाएगा तो ब्रह्म या आत्मा जो है वो सीधे ब्रह्म में जाकर विलीन हो जाएगी। तो इनका यही मानना था कि किसी प्रकार से कोई दूसरा है ही नहीं। पूरी सृष्टि में आप जो जीव जंतु देखते हैं, अन्य कोई भी मनुष्य देखते हैं, वो सब एक ही है। बस बीच में क्या है, एक पर्दा लगा हुआ है जो ब्रह्म को आत्मा, यानी कि आत्मा को ब्रह्म होने के ज्ञान से अनभिज्ञ रखता है। वास्तव में आत्मा ही ब्रह्म है। तो इनका कहने का मतलब था कि सभी जो इंसान है वो स्वयं में भगवान है, लेकिन
बीच में जब तक मोह माया या अज्ञान का पर्दा है तब तक वो क्या रहेगा, इस बात से अनजान रहेगा और संसार में उलझा रहेगा। तो ये जो है अद्वैतवाद का, कि दूसरा कोई है ही नहीं, हम बेमतलब जो है अज्ञान के शिकार होने के कारण हम दूसरे का या खुद को जो है ईश्वर से अलग मान बैठे हैं। तो इस प्रकार के अद्वैतवाद में ये सिद्धांत देते हैं। उसके बाद आता है विशिष्ट द्वैतवाद। एक्चुअल में अद्वैतवाद दे दिया इन्होंने कि कोई भी नहीं है, ब्रह्म और आत्मा एक है, यानी कि भगवान और जो आत्मा है वो एक ही है। तो इनके अब जो विरोध में खड़े होंगे वो नए नए मत होंगे, जिसमें पहला आएगा सबसे महत्वपूर्ण विशिष्ट द्वैतवाद, जो रामानुजाचार्य के द्वारा 11वीं शताब्दी में दिया जाता है। विशिष्ट द्वैतवाद क्या था, ये रामानुजाचार्य के द्वारा दिया गया था, जैसा कि यहाँ पे मेंशन है। और दूसरा अगर इसके बारे में बात की जाए तो इसमें बोला जाता था कि भगवान, यानी कि भगवान विष्णु को मानते थे। तो इनके अनुसार भगवान विष्णु या जो नारायण है वो सर्वोच्च है, ब्रह्मा माना गया है और जीव और प्रकृति के साथ एक विशेष संबंध रखता है। इसमें ईश्वर का स्वरूप विशिष्ट गुणों से युक्त और सर्वव्यापक होता है। तो इनका कहने का मतलब है कि जो विष्णु भगवान है या जो भगवान है वो पूर्णतः अलग है। सृष्टि उसकी रचना है और आपको देखने को मिलेगा कि जीव भी उसी की रचना है। तो ये जो है कुछ अलग गुणों के साथ इन दोनों से अलग है। तो इसे कहा था विशिष्ट द्वैतवाद। तो इतनी सी बात जो है रामानुजाचार्य करते हैं। तो बिल्कुल शंकराचार्य के अद्वैतवाद। लेकिन यहाँ पे एक बात ये भी याद रखिएगा कि अद्वैतवाद जो है, अद्वैतवाद का जो सिद्धांत था ये इतने आसानी से मतलब साधारण मनुष्य के समझने के लायक नहीं था। तो इन्होंने काफ़ी टफ लैंग्वेज जो है, आध्यात्मिक लैंग्वेज यूज़ की थी। तो ये बात जो है सबकी समझ में नहीं आती। लेकिन जब इस बात को बड़े आसानी से कबीर समझाएंगे, कबीर क्या कहते हैं कि माया छाया एक सी बिरला जाने कोई। तो जो फिलॉसफी कबीर देते हैं तो उसमें सीधा सा था कि जो जगत कुछ भी नहीं है, वो एक माया के मात्र है। तो वो ऐसी भाषा यूज करते हैं जिससे आम लोग धीरे धीरे कनेक्ट करना शुरू कर पाते हैं कि किस प्रकार से तुलना उन्होंने जो है हमारी जो छाया होती है, हमारे शरीर की जो छाया बनती है दिन के समय में, उससे कंपेयर कर दिया कि जिस प्रकार वो छल है उसी प्रकार से जो हम सृष्टि देखते हैं ये भी एक प्रकार से छल है। तो ये कबीर की आइडियोलॉजी थी जो अद्वैतवाद की ही सम्मान थी। तो इस प्रकार की बातें कबीर ने भी की थी। तो ये थोड़ा सा आप याद रख सकते हैं। उसके बाद देखा जाए तो माध्वाचार्य जो है द्वैतवाद की बात करते हैं। इनके अनुसार क्या है कि जो ईश्वर है वो क्या रखते हैं, हर देवता की अलग अलग शक्तियां होती है। तो ये ईश्वर में भी अनेक ईश्वरों को मानते थे, बहुदेववाद का सिद्धांत या उस प्रकार की चीजों को मानते थे कि ईश्वर जो है अलग अलग देखने को मिलते हैं। और आपको ये भी देखने को मिलेगा कि द्वैतवाद की अगर बात की जाए तो इसमें बहुदेववाद की ईश्वर अलग है और एक ईश्वर नहीं है, कई रूपों में ईश्वर है और अलग अलग ईश्वर की अपनी अपनी विशेषता है। तो ये द्वैतवाद कहता है। और इसके बाद अगर बात की जाए तो यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा द्वैतवाद। द्वैतवाद क्या कहता है, द्वैतवाद कहता है इसका जो प्रवर्तक था वो माध्वाचार्य थे। तो ये बात आप याद रखिएगा कि माध्वाचार्य इसके प्रवर्तक थे। और इनके अनुसार जो है आत्मा और जो परमात्मा है वो अलग अलग है। और आत्मा में या परमात्मा में कहे तो ये भगवान विष्णु को मानते थे और आत्मा को उनसे बिल्कुल भिन्न मानते थे और कहते थे कि मोक्ष केवल ईश्वर की भक्ति, अगर आपको परमात्मा से मिलना है या परमात्मा में विलीन होना है तो उसका एकमात्र साधन है भक्ति। तो इस प्रकार की कुछ आइडियोलॉजी इनकी थी। तो पर आत्मा कभी ब्रह्म में जो है नहीं बन सकती, ब्रह्म नहीं बन सकती, या उसके नीचे ही मतलब एक दास के रूप में ये आत्मा को दिखाना चाह रहे थे। तो उस प्रकार की चीजें जो है ईश्वर को ये भी एक विशिष्ट दर्जा देते हैं। जैसे शंकराचार्य जो है कहते हैं कि ईश्वर और आत्मा एक ही है, लेकिन उस प्रकार से थोड़ा सा जो है ये नीचे दास की श्रेणी में जो है आत्मा को रखते हैं। तो इस प्रकार की सारी चीजें आपको देखने को मिलेगी माधवाचार्य के द्वैतवाद में। तो ये सारी चीजें थी। अब नेक्स्ट देखते हैं, दर्शन के बारे में हमने देख लिया, अब महत्वपूर्ण रह जाते हैं इनके प्रभाव। तो प्रभाव क्या थे, प्रभाव में देखा जाए तो धार्मिक कट्टरता, जाति भेद में कमी आई। तो हमने देखा था कि धार्मिक कट्टरता जो इस समय तक हमें देखने को मिलती थी वो समाप्त हुई, किस प्रकार से संतों ने जो अपना अपना योगदान दिया और जाति भेद में कमी आई थी। हिंदू मुस्लिम एकता को बढ़ावा मिला था, तो ये हमने सूफीज्म में भी देखा था। और क्षेत्रीय भाषाओं साहित्यों का विकास हुआ था। तो क्षेत्रीय भाषाओं में हमने देखा किस प्रकार से मराठी का विकास हुआ, या तमिल क्षेत्र में हमने देखा और साहित्य में हमने देखा पेरियार पुराण के बारे में बातचीत की। और उसके अलावा हमने एक और बात की अभंग के बारे में। तो ये सारी चीज़ें जो है साहित्य का भी विकास हुआ और भाषाओं का भी विकास हुआ। इसी प्रकार से जो है आज तक भाषाएं अलग अलग रूपों में अस्तित्व में बनी हुई है।
तो इस प्रकार की सारी चीज़ें आपको देखने को मिलती है। तो आज की वीडियो हम यहीं तक रखेंगे। आई होप आपको सारी चीज़ें जो है क्लियर होंगी। थोड़ा सा अगर चाहे तो सिलेबस को हम डिस्कस कर सकते हैं कि कौन सी चीज़ें अब हमें शेष बचती है। तो जिस प्रकार से मैंने आपको जो है मध्यकालीन इतिहास को बांटा था 3 हिस्सों में, तो पूर्व मध्यकाल, यहाँ पे सल्तनत काल और उसके बाद मुगल। तो मुगलों के साथ हमने मराठा, और सल्तनत काल में हमने 5 राजवंश और जो क्षेत्रीय राज्य थे उनके बारे में डिस्कस करना था। क्षेत्रीय राज्यों में हमने बहमनी, विजयनगर साम्राज्य, और इसके बाद हमें देखने को मिलता है 5 अन्य, जिसमें जौनपुर, बंगाल और खानदेश जैसे राज्य थे। पूर्व मध्यकाल में जो है हम तुर्कों का आक्रमण पढ़ेंगे। उससे पहले हम जो है गुर्जर प्रतिहार, पाल, और उससे बाद देखा जाए राष्ट्रकूट और चोलों के बारे में अध्ययन करेंगे, और फिर इनकी पूरी सोसाइटी के बारे में अध्ययन करेंगे। तो लगभग 2-3 क्लासेस में जो है हमने अभी तक जो कंप्लीट कर ली है चीज़ें, उसके बारे में अगर बात करें तो सल्तनत काल में 5 राजवंश हो गए, फिर क्षेत्रीय राज्य बहमनी, विजयनगर हमने कंप्लीट कर लिया, और 5 राज्य। तो ये वाला सेगमेंट जो है हमारा कंप्लीट हो चुका है सल्तनत काल वाला। और उसके बाद अगर मुगलों के बारे में बात की जाए, तो मुगलों में अगर आप देखोगे तो मुगल हमने कंप्लीट कर दिए थे। 6 शासक हमने पढ़े हैं। उत्तर मुगल हम आधुनिक भारत में देखेंगे। और मराठाओं के बारे में अगर बात की जाए तो मराठा भी आपको देखने को मिलेगा कि जो मराठा है ये हम पढ़ चुके हैं, मराठा उत्कर्ष। और हमने जो है मॉडर्न हिस्ट्री में पढ़ने वाला जो सेगमेंट था वो भी यही कंप्लीट कर दिया था, जो पेशवाओं के अंतर्गत देखने को मिलता है। अब रहता है पूर्व मध्यकाल में, जिसमें हम गुर्जर प्रतिहार, पाल और राष्ट्रकूट चोलों के बारे में देखेंगे, और तुर्कों के बारे में देखेंगे। तो ये सेगमेंट लगभग 2 क्लासेस में। तो आपकी जो है थोड़ी ज़रूर लंबी हो चुकी है ये सीरीज, 14-15 क्लासेस में चली जाएगी। 12 क्लासेस तो यहाँ तक हो जाएगी आपकी, लेकिन 2-3 क्लासेस जो है और आपको देखने को मिलेगी। तो थोड़ा सा जो है सिलेबस जरूर खींचा है, लेकिन फिर भी आप मैनेज करने की कोशिश कीजिएगा। और मैंने ऐसा नहीं है कि आपसे ऊपर ऊपर से चीज़ें करवाने की कोशिश की है। मैंने ये भी ध्यान रखा है कि जिस प्रकार से आपके क्वेश्चन फ्रेम होते हैं उस प्रकार से सिलेबस रहे। तो उस प्रकार में जो है उस चीज़ को करने के लिए कुछ थोड़ी जो है सिलेबस जरूर खींच चुका है, लेकिन आप जो है ट्राई कीजिएगा कि किसी प्रकार से मैनेज कर सके। तो चलिए आज की वीडियो को यहीं तक रखेंगे। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग मी।